हेलो दोस्तों, मास्टर गोल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत के ऊर्जा संसाधन। भारत अपना ऊर्जा कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे इकट्ठा करता है, कैसे बनाता है। हम लोग ये जो बल्ब, पंखा और जो लाइट का यूज़ करते हैं, जो बिजली का यूज़ करते हैं हम लोग, जिससे हम अपना मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और बाकी सब चीज़ें चलाते हैं, ये बिजली पैदा कैसे होता है और इसमें क्या क्या सुविधा ली जाती हैं और कैसे कैसे हम लोग जो बाइक से चलते हैं वो तेल कैसे आता है, कहाँ से आता है, कितने मात्रा में आता है। आज हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आज हर क्वेश्चन हो जाएगा, एक एक डीप के अंदर घुस के करेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन बच ना पाए एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर कौन सा है। तो भारत का पहला हाइडल पावर जो है वो कर्नाटक में स्थित है, शिव समुद्रम। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। भारतवर्ष का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम है। कर्नाटक में कावेरी के शिव समुद्रम जलप्रपात के निकट 4.5 मेगा पन बिजली उत्पन्न की गई, जो भारत का प्रथम पन बिजली केंद्र था। ठीक है, इसकी शुरुआत 1902 में की गई थी। आगे चलते हैं। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख उद्देशीय परियोजना है। जो इंदिरा विद्युत परियोजना है ये किस राज्य का है। तो इंदिरा विद्युत परियोजना ये ओडिशा राज्य का है। किस राज्य का है? ओडिशा राज्य का। अगला चलते हैं। बगलिहार बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है। बगलिहार जो जल विद्युत परियोजना बना है, इस पे कौन सा देश अपना आपत्ति जता रहा है। तो एक ही तो है, चुट्टा, वही अपना आपत्ति जता रहा है। अगला है, ताला जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है। जो ताला जल विद्युत परियोजना है, इससे किस देश को आपत्ति है। तो भूटान को भी आपत्ति है इस पे। ठीक है, ठीक है। ताला जो जल जल विद्युत परियोजना है, ताला ताला पे किसको है? भूटान को है। और बगलिहार पर किसको है? पाकिस्तान पे है। बगलिहार बगला रहता कौन है? पाकिस्तान का रहता, पाकिस्तान। और जिसपे जहाँ हम जब चाहे उस पर ताला लगा सकते हैं तो वो है भूटान। ठीक है, तो ताला इसे याद रखिए ट्रिक से। ताला किस पे लगा देंगे हम? भूटान पे। और बगलाता कौन है? तो पाकिस्तान। अगला चलते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का पवन ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा होता है ना, देखते हैं बहुत बहुत जो जगहों पे, खासकर रेगिस्तानों पे या समुद्र किनारे पे एक बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं, जिससे पवन जो हवा की वजह से घूमता है और उसके वजह से उस पंखे के जो घूमने के कारण टरबाइन घुमाया जाता है, जिससे पवन चक्की चलती है। उसे पवन चक्की कहते हैं या पवन ऊर्जा कहते हैं, जिससे बिजली पैदा होता है टरबाइन के घूमने से। तो ये भारत का ये कौन सा स्थान है। तो भारत का ये चौथा स्थान है। ठीक है, सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, दूसरे नंबर पे रूस, चीन आता है। ठीक है, अगला चलते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है। पवन ऊर्जा में सबसे ज्यादा कोई देश आता है तो वो चीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यवसायिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा का व्यवसायिक स्रोत नहीं है। तो व्यवसाय वाला जो स्रोत है, पेट्रोलियम से व्यवसाय होता है, व्यवसायिक स्रोत है। परमाणु ऊर्जा ये भी है। प्राकृतिक गैस ये भी है। बायोगैस, बायोगैस जो है ये किसी फैक्ट्री में काम नहीं आता, इसको अपने घरेलू उपयोग के लिए कर सकते हैं, तो इसे व्यवसायिक योग नहीं कहेंगे। इसे व्यवसाय के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये घरेलू यूज के लिए किया कर लिया जाता है, या छोटे छोटे स्तर पे। तो बायोगैस जो है हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग देखते हैं कि ट्रेन भर भर के कोयला जाता है। वो कोयला जाता कहाँ है? बिजली पैदा करने के लिए। तो कोयला से बिजली पैदा कैसे होगा? तो कोयला का जलाया जाता है और जला कर पानी को गर्म किया जाता है, और पानी गर्म होने से जो भाप पैदा होता है, उस भाप से हम टरबाइन को घुमाते हैं और उस टरबाइन के घूमने से बिजली पैदा होती है। तो ताप विद्युत परियोजना, ठीक है, जो कोयले के माध्यम से होता है। अगला है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जो परमाणु से संपन्न है देश, उनमें भारत का छठवां स्थान है। कौन सा स्थान है? छठे नंबर का स्थान है।
अगला है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आरंभ कब माना जाता है? मतलब भारत में जो परमाणु ऊर्जा हुआ, इसका कार्यक्रम कब से माना जाता है? जो इसके शुरू प्रारंभ माना जाता है 1948 में, लेकिन जो भाभा एटॉमिक है उसका 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे उसको देखेंगे हम लोग। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, इसका गठन कब हुआ था? ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना या गठन एक ही चीज है, 1948 में हुआ था। लेकिन परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान में जो भाभा परमाणु अनुसंधान है, इसका गठन कब हुआ था? तो जैसा कि मैंने बताया था, इसका गठन कब हुआ था? 1957 में। जो यहाँ पे जो आयोग बना था, परमाणु ऊर्जा आयोग, इसका गठन हुआ था 1948 में। और यहाँ पे दिया है, जो आयोग बन गया 48 में, और उस पे जो फैक्ट्री बना, जो अनुसंधान बना, फैक्ट्री बना, वहाँ पे जो रिसर्च करने के लिए बना परमाणु पे, वह भाभा एटॉमिक, वो बना था 1957 में। ठीक है, अगला चलते हैं। कैगा कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कै से कैगा, क से कर्नाटक, कैगा से कर्नाटक, तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा। ट्रिक से याद रखिए, कैगा कर्नाटक, क से कैगा, क से कर्नाटक। ठीक है, अगला है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? रा से रावत और र से राजस्थान, रावत राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। रावत भाटा राजस्थान, र से रावत, र से राजस्थान, क से कैगा, क से कर्नाटक। दो चीज याद हो गया। आगे चलते हैं। कलपक्कम परमाणु उपकरण कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कलपक्कम परमाणु योजना तमिलनाडु में। अब ये मत कहना ना कि कलपक्का से कलपक्कम, का से कर्नाटक, यहाँ यहाँ वो काम नहीं करेगा। कहेगा के लिए कर्नाटक है, ठीक है, कलपक्कम के लिए तमिलनाडु आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है? जो सभी देश, अपना एक देश है जिसके अंदर सभी जो नाभिकीय संयंत्र है, फैक्ट्रीज है, वो सबको, जो परमाणु फैक्ट्रीज है, उसको बंद करने की योजना बना रहा है। कौन सा ऐसा देश है? क्या ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, या फिर जापान है? देखिए, जो जर्मनी है वो अपने देश का लगभग सभी परमाणु ऊर्जा जो भी केंद्र था, जितने भी फैक्ट्रीज थे जो परमाणु पे चलते थे, उसको बंद करने की सोच रहा है। ठीक है, जापान में आए भूकंप और सुनामी के बाद फुकुशिमा में जो परमाणु रिसाव का संकट पैदा हुआ था, उसे देशव्यापी विरोध के बाद जर्मनी की सरकार ने 2022 तक अपने सभी 17 परमाणु सत्रों को बंद करने का फैसला लिया। जर्मनी की ऊर्जा स्रोतों का करीब 25% परमाणु ऊर्जा से ही होता है। अगला है, विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रही है? तो विश्व के सबसे बड़े जो गैस संयंत्र होगा वो कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश में। हम लोग देख रहे थे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े पाइपलाइन बिछाए जा रहे थे गैस के लिए। हर रोड, सड़क के किनारे पाइप रखे जा रहे थे। उसको वेल्डिंग करके बनाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था। उसके बाद में उसको खोद करके जमीन के अंदर कर दिया गया। शुरुआत में ऊपर बिछाया जा रहा था, फिर उसको खोद के जमीन के अंदर कर दिया गया। तो ये कहाँ था? उत्तर प्रदेश में हो रहा था। सभी जिलों में हमने देखा, हमने अपने भी जिलों में देखा था। हमारे बनारस जिले में भी कई जगह हुआ था, चंदौली जिले में भी कई जगह हुआ था। पूरा बनारस से पूरा मेन हाईवे के बीचों बीच में, मतलब जो रहता है वो रोड पे पूरा बिछा हुआ था। उसको खोद के फिर अंदर कर दिया। अब नहीं दिखता है कहीं। आज से 2 साल पहले दिखता था, लेकिन अभी कहीं नहीं दिखता वो। अगला है, कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ है? असम में है। कैथल असम में है। कैथल के लिए असम परियोजना है। कैथल जो है गैस के लिए है, और ये कहाँ पे है? असम में है। आगे चलते हैं। वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। जो वाणिज्यिक स्तर पर है, वाणिज्य मतलब जो व्यापार के स्तर पर है, तो इसका जो प्रथम सौर ऊर्जा है वो कहाँ पे शुरुआत की जा रही है? तो ये जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। जैसलमेर में रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है, तो रेगिस्तान पर सोलर प्लेट लगाने की विचार चल रही है, और ये लगा भी रहा है। कौन लगा रहा है? तो ये अडानी कंपनी लगा रही है। ठीक है, तो वहाँ पे सोलर प्लेट लगाएगा, और जिसकी वजह से बिजली जो पैदा होगा वो आसपास के क्षेत्र को उससे उजागर करेगा, बिजली पैदा करेगा। अच्छा है, सोच अच्छा है, बढ़िया है। और रेगिस्तान फालतू पड़ा है, उससे बेहतर है कि यूज़ किया जाए। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है?
तो सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादक जो होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सऊदी अरब में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात करता है? भारत में जितना भी तेल खपत होता है, ठीक, मान लीजिए 100 लीटर तेल खपत होता है, तो उसका वो कितना आयात करता है, मतलब कितना खरीदता है, तो 2/3। 100 का 100 × 2/3 कर दीजिए, उसको गुणा करिए, देखिए कितना आ जाएगा। तो 100 का 200 गुणा करेंगे 300, 200/3। अब इसको भाग दीजिए, 200 को 3 से भाग दीजिए, जितना आएगा उतना भारत खरीदता है। ठीक है, दूसरे देशों से। अगला है, पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? तो पेट्रो कार्ड जो है वो जारी किया है किसने? बीपीसीएल ने। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फॉर्चून पर 500 कंपनी है जो भारत सरकार की तीसरी सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधक और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी है। भारत पेट्रोलियम को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, कलोज खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? तो कलोज खनिज तेल जो है, कलोज कलोज कहाँ पे है? तो कलोज जो है वो गुजरात में है। ठीक है, कलोज तेल खनिज तेल उत्पादक गुजरात में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कहाँ है? सबसे बड़ा कहाँ, यहाँ पे दिया भारत का सबसे बड़ा। देखिए, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला और सबसे नया, ये 3 ठो ऑप्शन आता है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो बम्बई अटपट हो जाएगा। ठीक है, अपतट क्षेत्र, अपट क्षेत्र, बम्बई का अपट क्षेत्र जो है। और भारत का जो सबसे पुराना हो जाएगा वो असम का डिगबोई हो जाएगा। मंगल, मंगला क्या है? मंगला क्या है? चालक रहित विमान है, कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है, कोंड बैंड मीथेन का उपकरण है, या राजस्थान में एक तेल का कुआं है। देखिए, मंगला जो है ये राजस्थान में स्थित एक तेल का कुआं है। मंगला, हमारे यहाँ मंगला एक पान वाले हैं और उन्हीं के नाम पे उनके नाम पे नहीं पड़ा है, तो मैं बता रहा हूँ, इसे मंगला पान वाले हैं। और उस मंगला से याद रखिएगा कि राजस्थान में भी एक कुआं है जिसका नाम है मंगला। अगला है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? देखिए, आ गया ना, मैंने कहा था सबसे पहले सबसे पुराना, यानी भारत का प्रथम यानी सबसे पुराना, तो कौन सा हो गया? डिगबोई में। कहाँ डिगबोई कहाँ है? असम में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, राजस्थान में खनिज तेल की विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो राजस्थान में खनिज तेल का सबसे विशाल भंडार जो है वो कहाँ पाया गया है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, उदयपुर में, या जोधपुर में। उदयपुर नाम सुन के किसको क्या क्या याद आता है, जल्दी से बताइए। उदयपुर में एक है सज्जनगढ़, काफी फेमस जगह है। मैं तो नहीं गया हूँ, मेरे बच्चे गए थे घूमने के लिए, बहुत तारीफ कर रहे थे वहां का। राजस्थान में खनिज तेल की विशाल भंडार कहाँ पाया गया है? तो सबसे ज्यादा राजस्थान में बाड़मेर में। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बाड़मेर में, राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर, बाड़मेर में बाढ़ आया हुआ है किसका? तेल का। तो सबसे ज्यादा तेल राजस्थान में कहाँ है? तो बाड़मेर में। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में की जाती है? तो सबसे ज्यादा खनिज खनिज का जो खपत होता है, खनिज मतलब जो पेट्रोलियम होता है और कोयला होता है, इसका सबसे ज्यादा जो खनिज तेल की बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब तेल की बात कर रहे हैं तो पेट्रोलियम की बात होगी। सबसे ज्यादा जो यूज करता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका या करता है। ठीक है, जो कई राज्यों से मिलकर एक राज्य बना है, उसे का एक देश बना है, उसे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अब भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अगला है, खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? दृष्टि से दूसरा, तो पहला है अमेरिका, दूसरा सोच लीजिए कौन होगा? भारत नहीं है भाई, भारत चौथे नंबर पे आता है। कौन सा आएगा? चीन। ठीक है, अगला है, भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है? आयात से खरीद कर कितना पूरा करता है? 84%। कितना? 84%। अगर 100 लीटर भारत में खपत हो रहा है तो उसमें से 84 लीटर जो है वो विदेश से खरीद के आ रहा है, बाकी 16 लीटर जो है हम लोग अपने देश से कभी थोड़ा सा डिगबोई से, थोड़ा सा गुजरात से, थोड़ा सा राजस्थान से निकाले, थोड़ा सा कर्नाटक से करके निकाल लेते हैं हम लोग।
आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया। आगे अगला है, हाँ, कृष्ण कृति, जिसे ब्लैक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, इसका संबंध किससे है? ब्लैक रिवॉल्यूशन, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति कृष्ण पिंड से है, खनिज तेल उत्पादन से है, खाद्य तेल उत्पादन से है, या उर्वरक उत्पादन से है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो खनिज तेल उत्पादन से होगा क्या? ब्लैक रिवॉल्यूशन। देखिए ब्लैक, इंग्लिश में तो भाई कृष्ण क्रांति वो अलग बात है, लेकिन इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो ब्लैक रिवॉल्यूशन, जब ब्लैक देखेंगे तो कोयला कैसा होता है? ब्लैक होता है। जब कोयला है पिघल जाता है तो क्या बन जाता है? पेट्रोल बन जाता है। ठीक है, तो पेट्रोल जब बनेगा तो क्या रहेगा? काला। जब भी हम कच्चा तेल आप देखे होंगे बिल्कुल काला होता है, जैसे लगता है कोयले को पिघला दिया गया है, और रियल में वही चीज़ होता है। जब वो कोयला बहुत साल बाद, लाखों करोड़ों साल के बाद, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा ताप और ज़्यादा दाब के बाद जब उसे दिया जाएगा तो वो एक दिन पेट्रोलियम में बदल जाएगा। ठीक है, तो वही कोयला पहले निकाले तो कोयला, और बाद में निकाले तो पेट्रोलियम। तो हम बात का इंतजार कब तक करेंगे? हजारों करोड़ साल तक दुनिया ही पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या है, जो मिल रहा है अभी निकालते चलो। तो खनिज तेल जो है सबसे ज्यादा किसमें आता है? ब्लैक रिवॉल्यूशन। इंग्लिश भी याद कर सकते हैं, ब्लैक ब्लैक आता है, खाद्य तेल से, उर्वरक से नहीं। अगला है, भारत में संभावित तेल क्षेत्र कौन सा है? संभावित तेल क्षेत्र भारत में कौन सा है? तो भारत में तमिलनाडु भी है, यहाँ से भी तेल निकलता है, असम से भी तेल निकलता है, गुजरात में भी कई जगह जगह है, जो जामनगर सबसे नया माना जाता है। ठीक है, तो इन सभी जगहों से होगा। अगला है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन जो 2025 है, किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के से संबंधित है, यूरो से है, या ग्रीन हाउस प्रभाव से है? जल्दी से बताइए किससे है ये। तो ऑप्शन से ही आपको लग गया होगा, पेट्रोलियम उत्पादन से है हाइड्रोकार्बन विजन। ठीक है, अगला है, कार्बन इसलिए कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन दिया है ना, हाइड्रो मतलब पानी। ठीक है, हाइड्रो, हाइड्रोजन समझ लीजिए पानी से होता है, लिक्विड की तरह। और ट्रिक बता रहा हूँ। और कार्बन, कोयला भी एक कार्बन है, तो पानी की तरह जो कोयला आ जाएगा तो मतलब क्या आ जाएगा? तेल आ जाएगा, तो पेट्रोलियम के लिए। ठीक से भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहेंगे? अभ्रक कहेंगे। अभ्रक ब्लैक होता है, ग्रेनाइट या हीरा। तो गोल्ड, कोयला कौन होगा? ब्लैक गोल्ड, कोयला। अगला है, विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? सबसे ज्यादा किस विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है? तो कहाँ होता है? चीन में। हमारे पड़ोसी देश चीन में होता है। कोयला उत्पादन देश में भारत का स्थान क्या है? भारत कौन से स्थान पे है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो जल्दी से इसका दीजिए। तो पहले नंबर पे चीन है, और तीसरे भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। अगला है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वप्रथम जमाव कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला, भारत में लिग्नाइट कोयला जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयला तो भारत में तमिलनाडु, ये याद रहना है। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। मोटी, मोती दे दिया, मोटी पटल पाई जाती है। सबसे ज्यादा मोटा पटल जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? मोटा पटल मतलब भंडार का एक तरह समझ लीजिए। कहाँ पाया जाता है? ये तो सिंगरौली में। कहाँ पे? सिंगरौली। अगला चलते हैं, देश के व्यावसायिक ऊर्जा खपत के कोयले का योगदान कितना प्रतिशत है? देश में जितना भी व्यावसायिक खपत ऊर्जा होता है उसका खपत कितना प्रतिशत भारत में होता है? तो 67%, 67%। अगला है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग कितना होता है? 2%, 1%, 4% या 5%? तो भारत में जितना भी उत्पादित होता है विद्युत, उसमें जो परमाणु का हिस्सा होता है वो कितना होता है? सिर्फ 2% होता है। ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा भारत में ताप विद्युत होता है। भारत विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा एवं निश्चित निर्णायक भूमिका है। भारत में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली केंद्र है। से वो सिर्फ 2% के हिसाब से जितना भी भारत में विद्युत पैदा होता है उसका सिर्फ 2% इससे पैदा, परमाणु से पैदा होता है। बाकी हम लोग के क्षेत्र में जो आता है वो ज़्यादातर से
ताप विद्युत का होता है। भारत में सभी आते हैं, सोलर वाला भी है, पवन चक्की भी है, ताप विद्युत परियोजना भी है, और क्या कहते हैं, परमाणु विद्युत परियोजना भी है, सभी है। सबसे ज़्यादा लेकिन ताप में आता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा कोयला का भंडार कहाँ पे है? तो झरिया में है। कहाँ पे है? झरिया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ग्रामीण विद्युतीकरण स्थापना 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक कौन सा है? लिग्नाइट कोयले का राज्य सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, लिग्नाइट के लिए तमिलनाडु। अगला है, कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? कुंडनकुलम परियोजना शुरू में बताया था। कुंडलकुलम परियोजना कौन से? कुंडल से कौन से? कर्नाटक में, कर्नाटक मत बोल देना, क्या बोलना है? तमिलनाडु, कुंडलकुलम। अगला है, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तरल स्वर्ण मतलब तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में, और स्वर्ण मतलब गोल्ड। लिक्विड फॉर्म में जो गोल्ड होता है सोना, किसमें आएगा? तो पेट्रोलियम में आएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन एनर्जी, देखिए तरल जब भी आ गया तो पेट्रोलियम में आ गया, ब्लैक गोल्ड आ गया तो कोयला में आ गया, याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर मिलता है? किस विद्युत परियोजना को मिलता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन को मिलता है। अगला है, ऊर्जा संयंत्र अधिनियम कब से प्रभावित हुआ है? ऊर्जा संयंत्र अधिनियम जो है वो 2001 से प्रभावित हुआ है। 2001 में किसकी सरकार थी? जल्दी से करंट प्रधानमंत्री कौन था उस समय 2001 में? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का नाम कमेंट करके बताइए जल्दी से। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, कितने प्रतिशत? भारत में वाणिज्यिक जो ऊर्जा होती है, जो कंपनियों में जमीन लगाया जाता है, वो प्रतिशत कितने प्रतिशत कोयले से होती है? 76, 56, 67 या 52? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा 67। हमने इसको पढ़ लिया था। अगला है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सबसे ज्यादा भारत में जो ऊर्जा को होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है? मैंने बताया था कि तापीय ऊर्जा जो है, सबसे ज्यादा भारत में तापीय ऊर्जा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिससे कोयला कोयला को जलाया जाता है, उस आग से पानी को गर्म किया जाता है, और पानी गर्म होने के बाद जो भाप बनता है, उस भाप से टरबाइन को घुमाते हैं। अब सोचेंगे कि भाप में कितना पावर का टरबाइन घुमा देगा। एक कुकर का सीटी देखते हैं, जब कुकर में सीटी लगाते हैं, सीटी का वेट कितना ज़्यादा होता है, अब पतला कितना ज़्यादा होता है, लेकिन जब प्रेशर पड़ता है तो पूरी सीटी को उठा देता है वो, है ना। सोचिए, ये तो छोटे से कुकर का बात है, वो कितने बड़े बड़े फैक्ट्री टंकीज होंगे, टरबाइन घुमाने के लिए काफ़ी है उतना। अगला है, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? हाँ, सबसे ज्यादा ताप जो विद्युत है वो होता है महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र, राष्ट्रों में जो सबसे महा है। अगला है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? औरैया, आंवला, दादरी या टांडा? तो ऑप्शन जो है हमारा टांडा सही होगा। कौन सा होगा? टांडा। एनटीपीसी संयंत्र में गैस आधारित नहीं है, टांडा में, यानी औरैया में गैस होता है उत्पादन, आंवला में भी होता है, दादरी में भी होता है, टांडा में नहीं होता। अगला है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ से है? गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है या तमिलनाडु में है? तो उड़ान जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? उड़ान गैस आधारित जो शक्ति परियोजना है, महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? कलपक्कम, पुणे, शिमला या चेन्नई? जल्दी से आंसर दीजिए। तो तमिलनाडु के कलपक्कम में क्या है? परमाणु बिजली केंद्र है, तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुंडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की गई है? कुंडनकुलम परमाणु परियोजना जो है तमिलनाडु में, ये कहाँ से शुरू की गई है? तो ऑप्शन हमारा फ्रांस, जर्मनी, यूके या रूस? तो ऑप्शन जो है डी हमारा सही होगा, रूस के लिए। सही है। आगे चलते हैं, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल विद्युत शोध कहाँ स्थित है?
तो खड़गवासला में, कहाँ पे? केंद्रीय जल विद्युत स्रोत जो हो, जहाँ जल से टरबाइन घुमा के बिजली पैदा किया जाता है, जो बांध उन पे लगाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय जल विद्युत स्रोत केंद्र, केंद्र कहाँ इसका है? तो खड़गवासला में। खड़गवासला क्या है? महाराष्ट्र में है। बॉम्बे हाई संदर्भित, बॉम्बे हाई संदर्भित यूपी टेट 2011 का सवाल है। अच्छा, बॉम्बे हाई संदर्भित है किससे? अपतट क्षेत्र तेल क्षेत्र से, अतटवर्ती तेल क्षेत्र से, अपतट क्षेत्र से, या तटवर्ती क्षेत्र, कैसा नाम है बे? अपतट क्षेत्र से। बॉम्बे हाई जो है, बॉम्बे हाई संदर्भित, ये पहला बार क्वेश्चन में देख रहा हूँ। अपतट तेल क्षेत्र से है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है वो कौन सा है? ज्वारीय है, भूतापी है, सौर है, या जैव मात्रा ऊर्जा है? जैव मात्रा ऊर्जा है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जैव मात्रा ऊर्जा। अगला है, तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तलचर, तलचर जो है वो भारी जल के लिए काफी मशहूर है। ठीक है, तलचर विद्युत परियोजना जो है जहाँ भारी विद्युत के लिए मशहूर है, भारी जल के लिए यार। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? कच्चा पदार्थ, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, या कोयला? जल्दी से आंसर इसका क्या होगा हमारा? तो भारत में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो सबसे ज्यादा कोयला, क्योंकि कच्चा पदार्थ में पेट्रोल, हम कोयला को जैसे खोदते हैं वैसे ही झोंक देते हैं, ठीक है, तोड़ तड़ा के, लेकिन पेट्रोलियम जैसे निकलता है वैसे ही उसको इस्तेमाल नहीं करते। उसको हम रिफाइन करने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ निकलती हैं, मिट्टी तेल अलग निकलेगा, केरोसिन जिसे कहते हैं वो अलग निकलेगा, पेट्रोल अलग निकलेगा, डीजल अलग निकलेगा, ग्रीस अलग निकलेगा, बहुत सारी चीज़ उससे निकलती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस भी है जो आता है वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको भी रिफाइन किया जाता है। यूरेनियम तो भाई पूछिए मत, बहुत डेंजर चीज़ है। झारखंड में एक जगह है ना, क्या तो नाम है उसका, जादूगोड़ा, बहुत ज़बरदस्त है वहाँ के, इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में किसमें भूतापीय ऊर्जा नहीं पाया जाता? भूतापीय ऊर्जा कहाँ नहीं पाया जाता? तो ये गोदावरी डेल्टा पे भूतापीय ऊर्जा जो है वहाँ पे मिलता है। उसके बाद हिमालय पे है, पश्चिमी घाट पे है, गंगा डेल्टा पे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा। आगे चलते हैं। एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित है? एनटीपीसी शिक्षा से संबंधित है, थर्मल पावर, ठीक है, तो ऑप्शन जो है देखिए, एनटीपीसी जो है विद्युत का उत्पादन करता है। किसका? एनटीपीसी विद्युत का उत्पादन करता है, तो ऑप्शन जो है सी हमारा सही होगा। ठीक है, एनटीपीसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। मैं भी कर रहा हूँ, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? परमाणु पावर स्टेशन कौन सा इसमें से नहीं है? तो रामाकुंडम ये नहीं है, रावतभाटा है, नरोरा है, कलपक्का में, रामाकुंडम नहीं है, बाकी सबका नाम तो सुने ही हम लोग। मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मुंद्रा पावर प्लांट, मुंद्रा पावर प्लांट जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। अगला है, 100% यानी 100% की सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये जो हमारा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है दीव, ठीक है, ये 100% ऊर्जा पे ही, सौर प्लेट पे ही चलता है। सौर प्लेट होता उत्पादन होता है, बैटरी में स्रोत करके रखा जाता है, उससे फिर रात में काम चलता है। अभी तो एक ऐसा प्लेट बनाया जाता है, हाइड्रोजन प्लेट बनाया जा रहा है, जो कि रात में बिजली पैदा करे, पता नहीं कैसा होगा, मैं तो देखा नहीं हूँ। पाकिस्तान में किस विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई? किसने आपत्ति उठाई है? पाकिस्तान
अच्छा, पाकिस्तान ने आपत्ति उठाई है, कहाँ पे हो रहा है? तो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ठीक है। विकसित किया जा रहा है कृष्ण गंगा हाइड्रो पावर परियोजना, जिसके लिए पाकिस्तान टांग अड़ा रहा है बीच में, उसका काम है हर पे टांग अड़ाना। अगला है तमिलनाडु व कुंडलकुलम में रूस परमाणु भट्टियां की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? तो परमाणु व कुंडलकुलम में जो परमाणु की भट्टियां लगेंगी वो रूस के द्वारा, भट्टियां किसके द्वारा लगाई जाएंगी, कितना लगाया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा 6, ठीक है। रूस लगाएगी किसके द्वारा? 6 लगाएगी तो तमिलनाडु और कुंडलकुलम में। अगला है भारत में पावर जनरेशन ने निम्नलिखित में से किस पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने यूएसए के साथ विशेष करार किया है? तो यूएसए के साथ भारत ने विशेष करार कहाँ किया है? तो परमाणु पावर का, यूएसए। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की योजना बताई है? तो इसको शुरू में हमने पढ़ लिया था, जर्मनी ने सभी बंद करने के बताया है। विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रहा है? तो सबसे बड़ा जो है विद्युत परियोजना कहाँ पे बंद होने जा रहा है? मतलब बंद नहीं हुआ, विद्युत संयंत्र स्थापना कहाँ होने जा रही है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला है और आज का आखिरी सवाल हमारा, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर प्राप्त प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत में सौर से खाना पकाने वाली जो प्रणाली है वो कहाँ की गई है? तो माउंट आबू पे। अब कमेंट में आपको ये बताना है कि माउंट आबू जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में आता है। ऑप्शन दे दे रहा हूँ, हिमालय में, 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, एक हिमालय में और एक अरावली पर्वत में, ठीक है। तो जल्दी से दीजिए। और माउंट आबू कौन से हिमालय पे है कि इसमें है अरावली पे? तो आज के लिए इतना ही, जल्दी से कमेंट करके बताइए माउंट आबू कहाँ है। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और कोई कमी रह जाती है तो कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।